भागलपुर विधानसभा क्षेत्र। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये सिटी वाला एरिया आता है। और सिटी वाले एरिया के अंदर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कई अन्य चीज़ें होती हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम, इस समाज का जो तो एक बड़ा कंपोनेंट ये तो ऑटो के नवाश में देखने को मिलता है। उमूमी तौर पर जो तो दूर दराज के खेड़ों से, विलेजेस से लोग आकर भागलपुर के अंदर काम करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि खुद भागलपुर के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ की जो है तो मैं आपको बता दूं कि अवाम यहाँ की मौजूदा सत्ता और विपक्ष से बिल्कुल नाराज़ नज़र आ रहा है। वजह साफ है कि जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर डेवलपमेंट लाया जाएगा, जनता को जो है तो यहाँ पर कई अन्य चीज़ों के साथ जोड़ा जाएगा, रोज़गार के साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अजीत शर्मा की अगर हम बात करें तो काफ़ी नज़दीकी मार्जिन से वो जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जीत कर आने के बाद जो है तो कांग्रेस प्रत्याशी हो या कांग्रेस के विधायक हो, तो वो दूर दराज चले जाते हैं। यानी कि डेवलपमेंट करने का नाम तो छोड़िए, यहाँ पर जो है तो वो जनता के अटैचमेंट से ही दूर हो जाते हैं। ये उमूमी तौर पर देखा गया है। यहाँ पर जो है तो मामला सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र या फिर जो है तो तमिलनाडु या फिर कहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस के नेताओं का मामला यही होता है कि वो वोटिंग तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन एक जनता के डिटैचमेंट के साथ वो रहते हैं। जनता के लिए काम करने की बात तो छोड़िए, जनता के लिए अगर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भागलपुर के अंदर अगर विपक्ष का एक अच्छा रोल प्ले कर लेते तो यहाँ पर जो तो विपक्ष के तौर पर एक बड़ा और बेहतरीन योगदान वो दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और बेसिक तौर पर जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जिस तरह की काम करने चाहिए थे, वो नहीं कर पाए हैं। तो तमाम तर चीज़ें हैं जो तो भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर बात करें मुद्दों की, तो यहाँ पर शिक्षा का भी एक अहम मुद्दा है। अच्छे बेहतरीन कॉलेजेस नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बेरोज़गारी का मामला है, युवा जो है तो बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गार है, जिसके चलते लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियाँ भी बार बार निर्माण होते हुए दिखाई देती है। दूसरी तरफ पलायन का मुद्दा है, जो मैं आपको बता दूं कि दूर दराज के इलाकों में यहाँ का युवा काम करने के लिए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बेरोज़गारी के चलते कई अन्य जो है तो मैं आपको बता दूं कि चीज़ें बनते हुए नज़र आती है। तो ये चीज़ें जो है तो कंट्रोल करने में या रोकने में, चाहे यहाँ का मौजूदा विधायक हो या फिर सत्ता हो, ये कामयाब नहीं हुई है। ये बात हम कह सकते हैं कि सत्ता विपक्ष और दोनों की अगर देखा जाए तो कभी बाहर कभी अंदर होता रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के मामलों को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कभी भी जो तो डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं हुआ है जिस लेवल का दूसरे स्टेटों के अंदर उमूमी देखा जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।